मैं आपका प्यारा दोस्त मौलिक चौकसी। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय जिनेन्द्र, जय स्वामीनारायण, जय श्री कृष्ण। आज अच्छे विचार अच्छा जीवन, ये एक सोच लेके मैं आपके साथ फिर से आया हूं। उसमें मैं जो सबसे बेसिक और बर्निंग इश्यू है कि चिंता, तनाव, टेंशन, स्ट्रेस, जो सब एक तरीके से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बारीक या थीन लाइन ये सब के बीच में है। अभी हम कभी 2 साल के छोटे बच्चे को भी मिलते हैं या 5 साल के बच्चे जो बोल सकता है वो भी बोलता है कि मुझे बहुत टेंशन है, बहुत होमवर्क है। ये माने टेंशन, स्ट्रेस, ये जो चिंता बहुत कॉमन वर्ड हो गया है हमारे डिक्शनरी में। तो ये कहां से उद्भव होता है? तो सबसे पहले मनुष्य में जो जो उसकी विशेष होती है, हमारी जो जो भी मनोकामना होती है, जो विशेष होती है, वो विशेष इतनी बड़ी लंबी लाइन होती है, हमारी विशेष की लिस्ट होती है, और हमारा जीवन इतना सीमित या स्मॉल होता है क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट है। अगर एक लाइन पे ऐसा एनालिसिस करें तो भी 70 साल की जिंदगी में हमारी 30-35 साल, 23 साल या 35 साल सोने और वो सब में चले जाते हैं। तो ऐसा सोचे तो लाइफ बहुत कम है, जिंदगी में विशेष ज्यादा है, लाइफ टाइम बहुत कम है, और हम वो पैशन से वो चीज कर नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से ये स्ट्रेस उद्भव होता है, तनाव उत्पन्न होता है। अभी तनाव हमारे हिसाब से मनुष्य, चीज, वस्तु या परिस्थिति जो मेरे मुताबिक नहीं होती है, मैं जैसा चाहता हूं वैसा नहीं होता है, उसकी वजह से हमें ये टेंशन या स्ट्रेस आता है। हमारी लाइफ में वो एक बीमारी लेके आता है। वो बीमारी की वजह से हमें क्या होता है, बॉडी के हर एक सेल में उससे एक केमिकल रिएक्शन होती है। हम वो टेक्निकल बात में नहीं जाते हैं कौन सा केमिकल डेवलप होता है, पर ये सब चीज की ही वजह से हमारे 99% रोग, जो भी माने डायबिटीज, बीपी, जो भी होता है, हार्ट अटैक, ये सब कहीं ना कहीं उसका एक लेवल का फॉर्मेशन बढ़ता जाता है, उसकी वजह से होते रहते हैं। सो ये कहां तक हमें डिस्ट्रॉय कर सकता है, या हमारी लाइफ या हमारी जिंदगी जो भी हमें बढ़िया सी जीनी चाहिए, ऊपर वाले ने जो इतनी बढ़िया जिंदगी दी है, तो किससे उससे क्या क्या हो सकता है। टेंशन से हमें गुस्सा आता है, हमारी चिंता बढ़ती है। हमने बहुत सुना है, चिंता चिता समान। चिता में एक ही बार आदमी जाता है और खत्म हो जाता है, और चिंता वो हर मोमेंट पे उसको खाती रहती है। उसका स्ट्रेस इतना बढ़ जाता है, कभी कभी उसको नींद नहीं आती है, नींद की गोलियां खानी पड़ती है, रात को नींद में से जाग जाता है, बेचैन रहता है, पूरा दिन दुखी रहता है, जिंदगी में कोई उम्मीद नहीं रहती है। कभी कभी वो इतना ओवर थिंकिंग उसका हो जाता है कि मुझे लाइफ में कुछ नहीं मैं कर पाया, या मुझे कुछ नहीं मिल पा रहा है, जिससे वो सुसाइड के बारे में भी सोचता है। और कभी कभी हम देखते हैं कि लोग वो हद तक गुजर जाते हैं। अल्टीमेटली बात करें तो ये एक छोटी सी चिंता हमें इतने बड़े रिजल्ट तक ले जा सकती है। तो हमें कहीं ना कहीं ये चिंता को एक लेवल का बैरियर देके हमारी थॉट प्रोसेस सही करनी चाहिए। उसके सॉल्यूशंस क्या है? जैसे हम बात करें तो कोई भी चीज कैसे बनती है, तो एक टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि हमारे शरीर में कोई सोच आती है, थॉट आता है, विचार आता है, उसको हम वर्ड और एक्शन में वो डिफाइन में जाता है, हम उसके मुताबिक काम करते हैं। वो वर्ड और एक्शन में जाता है तब जाके वो हमारी वो पैटर्न हो जाती है, हमारी हैबिट हो जाती है। हैबिट वो बनते बनते हम उसी हिसाब से हमारी बिलीफ बन जाती है, हमारी मान्यताएं हो जाती है। वही मान्यता
हमारे बिहेवियर में आती है, और वही बिहेवियर हमारा डेस्टिनी बनता है, माने हमारा फ्यूचर, हमारा प्रारब्ध बनता है। और वही हमारा आज का जो प्रारब्ध है, डेस्टिनी है, उसके हिसाब से हम जिस लोगों से एसोसिएट होते हैं, जिस हिसाब से जिंदगी जीते हैं, जो पढ़ते हैं, जो खाते हैं, जो पीते हैं, उस हिसाब से हमारा वापिस थॉट अच्छे या बुरे आते हैं। सो ये साइकिल सब में कॉमन है। हमारे पास ऊपर वाले ने बुद्धि दिया हुआ है, सो हम एक चीज डेफिनेटली कर सकते हैं कि वो थॉट जब हमारा वर्ड और एक्शन में फलीभूत हो, उससे पहले हमें कुछ उसका ब्रेक इवन पॉइंट करके उसमें कोई बढ़िया सा फिल्टर डाल के उसको कट ऑफ कर लेना चाहिए कि मैं जो चाहता हूं और मैं जो कर रहा हूं वो दोनों चीज एक है, नहीं है, तो मुझे वहां उसको कट ऑफ करना चाहिए, मुझे उसकी वजह से क्या सोचना चाहिए। तो वो हमारी एक्शन, ये चीज एकदम इजी नहीं है, पर ट्रायल एरर करके हम वो जो गलत करते हैं वो कट ऑफ होता है, तो काफी हद तक हम इम्प्रूवमेंट में आते हैं। तो हमारी हैबिट अच्छी हो जाती है, हैबिट की वजह से हमारी बिलीफ माने हमारा सोच बढ़िया हो जाता है, और उसी हिसाब से हमारा बिहेवियर बढ़िया होता है, तो हमारा डेफिनेटली डेस्टिनी बढ़िया होता है। डेस्टिनी बढ़िया होता है तो हमारा फ्यूचर बढ़िया होता है, प्रेजेंट बढ़िया होता है, और हमारा थॉट प्रोसेस सही होता है। एक अब पूरे वर्ल्ड का स्पिरिचुअल देखोगे तो आपको पता चलेगा, चिंता जब भी आए तो हम सबसे बेसिक और सिंपलेस्ट थिंग है कि हमको हमारी सांस पे एक विजय ले लेने का, माने जिसने अपनी सांस को जीता वो जिंदगी जीतता है। वो इस हिसाब से सांस को जीतने से हमारा मन हमारे कंट्रोल में आता है, और जैसे ही हमारा मन हमारे कंट्रोल में आता है, हमारी सोच हमारे पास आ जाती है। तो हम कभी भी गुस्सा आता है या कुछ गलत करना सोचते हैं, तो उस टाइम पे हमें आंखें बंद करके ब्रीथ को कंट्रोल करना है। और उसके लिए सबसे बढ़िया बेस्ट मेडिसिन इन द वर्ल्ड इज प्राणायाम और मेडिटेशन। हम 10-15 मिनट का मेडिटेशन करें तो हम अपने आप हमारी अंतरात्मा में चले जाते हैं, जिससे हमें एक्चुअली पता चल जाता है कि हम क्या है, हम क्यों यहाँ आए हुए हैं, हमारा क्या पर्पस है, और हमें क्या करना चाहिए। और हम आज जो लेवल पे है वो लेवल शायद पूरे वर्ल्ड में बहुत करोड़ों लोग वो लेवल की ख्वाहिश रखते हैं जो उन लोगों को आज तक नहीं मिला है। तो ऐसा कभी भी कोई चीज आए तो हमें ये सोच लेना चाहिए, हमारे नीचे वाले का क्या पोजीशन है वो देख के हमें अपने आप को एक बड़े लेवल पे लाके अपना माइंड का बैलेंसिंग करना चाहिए। ये करते करते प्रैक्टिस से हमें ये सब धीरे धीरे प्रयास करते हैं तो डेफिनेटली आ जाता है। क्योंकि अगेन ऐसा कहा गया है कि अहम ब्रह्मास्मि, माने मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही अपनी जिंदगी बनाता हूं या बिगाड़ता हूं। सो हम किसी का फुटबॉल बने और कोई हमें लात मारे और उस हिसाब से हम चले, उससे अच्छा हम हमारी बुद्धि को एक लेवल पे थॉट को कंट्रोल करें और अच्छा पढ़े, अच्छा सोचे, तो हम डेफिनेटली स्ट्रेस, तनाव या टेंशन को दूर कर सकते हैं। अगर आप ये मेरी जो भी ये तनाव, टेंशन के बारे में जो भी जानकारी मैंने दी हुई है, उसमें आप मेरी मौलिक चौकसी YouTube चैनल है उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को, आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, आपके रिश्तेदार, जो भी आप जानते हो वो सबको भेजे। और आपका कोई भी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है अच्छे विचार, अच्छी जिंदगी के लिए, तो आप मुझे भेज सकते हैं कमेंट में। मैं उसके लिए बेहद प्रयास करके वो टॉपिक आपके सामने लेके आऊंगा। सो अगेन प्रणाम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय जिनेन्द्र, जय स्वामीनारायण, जय श्री कृष्ण।